तो बच्चों आज समास चैप्टर से आपको बताया गया है, इसका अभ्यास यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अभ्यास में देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हमने अगले वीडियो में बता दिया है, तो आप एक्सप्लेनेशन जा करके उसको अच्छे से सुन लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। समास का अभ्यास देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पदों के उचित समस्त पद विकल्पों से चुनिए। तो आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में जो सही विकल्प है उस पर आप एक टिक लगाएंगे। तो देवानाम पुत्र तो देवपुत्र, वैसे दूसरा है पुत्रा च पौत्रा च तो पुत्र पौत्रा, पंचानाम वटानाम समाहार तो पंचवटी, रामः च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणौ, स्थान अनतिक्रम्य यथा स्थानम। आप इसको सही विकल्प में यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। फिर निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके उनके समास का नाम भी लिखिए। यानी पहले आपको समास विग्रह करना है, फिर उन समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो 10 समास के उदाहरण दिए गए हैं, उनमें हम यहाँ पे समास विग्रह करके उनका नाम लिखे हुए हैं। तो आप समास विग्रह करते हुए उनका पेंसिल की सहायता से नाम अवश्य लिख लीजिए। फिर प्रदत्त पदों का समास या विग्रह करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको रिक्त स्थान भरना है। तो कृष्णा च अर्जुना च कृष्णार्जुना, शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, दिने दिने प्रतिदिनम, महान च असौ पुरुषः महापुरुषः। यहाँ दिने और पुरुष दिया गया है। 5वें में क्या भरेंगे? राज्ञः। ऐसे ही सारे पेंसिल की सहायता से आप अपने पुस्तक में भर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में है कोष्ठक में दिए गए पदों से समस्त पद बनाकर रिक्त स्थान को भरना है। यानी ब्रैकेट में आपको हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है, आप उसको क्या करेंगे? एक समस्त पद बना करके उसको भरेंगे। तो यहाँ पे समस्त पद बनाया गया है, आप उसको देख करके भर लीजिए। क्रियाकलाप बच्चों एक्टिविटी आप छात्र स्वयं करेंगे। स्वमूल्यांकन है, सेल्फ असेसमेंट है। यहाँ पे समास युक्त पदों का चयन करके सामने लिखना है। यानी इस वाक्य में एक शब्द ऐसा है जो समास से युक्त है, उसको आप चुन करके लिखिए। तो रामः शब्द है, कार्यकुशल समास है, अस्ति क्या है? क्रिया है। तो आप ऐसे चुन करके लिखेंगे। फिर यहाँ पे या दूसरे में भी यथा समयम है समास, धर्मार्थो तीसरे में है, पुरुष सिंहा चौथे में, और 5वें में 2 समास है, त्रिफला और महौषधि। ऐसे ही मंजूषा में दिया गया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो इसमें हेल्प बॉक्स के थ्रू आपको भरना है। तो स्नेह, त्याग, परोपकार, निष्ठा और धृति, ये जो है आपके समास जो होते हैं परस्पर जोड़ने का काम होता है। तो परस्पर जोड़ने का नाम है वे कौन से गुण हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे त्याग, स्नेह, परोपकार, निष्ठा, धृति, ये क्या है? एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, संक्षिप्तीकरण का नाम समास है। यानी शब्द, बड़े बड़े शब्दों को जो छोटा बना दें उन्हें हम समास कहते हैं। बहुत से पदों को जब जोड़ा जाता है तो वो समास बन जाता है। समास संज्ञा पदों अथवा सर्वनाम पदों में होता है, क्रियाओं में समास नहीं होता है। समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। पूर्व पद का तात्पर्य है पहले शब्द का। समास मूल रूप से 4 है, परंतु अब द्विगु और कर्मधारय को अलग मानकर समास को 6 भागों में बांटा जाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद में उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव को समस्त पद करने पर नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिससे संख्या का बोध कराता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे कृष्णा सर्पा, विशेषण विशेष का संबंध है। द्वंद्व समास युग्म जोड़े का बोधक होता है। इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रामा कृष्णा, माता पिता। पदों को जोड़ने से द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक रूप चलते हैं तथा यह समास होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी तक यह रूप चलते हैं। तो यह तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। बच्चों आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए आपको कौन सा चैप्टर का मदद चाहिए, जिससे मैं आपको वीडियो बना करके भेज सकूं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।